दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कर्ण संगिनी के बारे में, यानी महाभारत की राजकुमारी उर्वी के बारे में। वैसे तो महाभारत में कई सुंदर स्त्रियों ने जन्म लिया था, लेकिन उर्वी एक ऐसी सुंदर स्त्री थी जिसने कर्ण के शौर्य और पराक्रम को देखकर उनसे प्रेम और विवाह किया था। जी हाँ, कहा जाता है कि राजकुमारी उर्वी सुंदर होने के साथ साथ एक पक्के इरादों वाली महिला थी और उनके पिता एक सम्मानित पुकैत के राजा थे। पिता को सम्मानित राजा होने के कारण राजकुमारी उर्वी के लिए कई राजकुमारों के रिश्ते आए थे, लेकिन उर्वी केवल कर्ण से प्रेम करती थी और उन्हीं से विवाह करना चाहती थी। इस कारण से उसने अपने माता पिता के सम्मान को न देखते हुए कर्ण की पत्नी बनने का फैसला लिया था। उर्वी महाभारत की वह पात्र है जो अर्जुन और कर्ण के मध्य कर्ण का वर्णन करती है, जबकि वह पुकैत राज की राजकुमारी है और जानती है कि कर्ण एक सुत पुत्र है। उर्वी बचपन से ही कुंती की प्रिय और अर्जुन की बाल सखा और कुंती उसे अर्जुन की पत्नी के रूप में देखने की चर्चा अक्सर करती रहती थी। स्वयंवर के दिन अर्जुन और अन्य विकल्पों को छोड़कर जब उर्वी सार्वजनिक रूप से कर्ण को अंगीकार कर लेती है तो पांडवों के लिए यह अत्यंत अपमान का विषय बन जाता है। उर्वी इसके दुष्परिणामों को समझती है, फिर भी कर्ण के प्रति अपने दृढ़ अनुराग को देखते हुए वह सोच समझकर कर्ण के पक्ष में निर्णय करती है। कहा जाता है कि जब उर्वी ने कर्ण से शादी की तो उसे और उनके पिता को खूब आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, क्योंकि कर्ण एक सारथी का पुत्र था और उस जमाने में सारथी को एक नीच वर्ग का व्यक्ति समझा जाता था। लोगों ने कहा कि कैसे एक राजकुमारी अपने से कहीं नीची जाति के पुरुष और एक सारथी के पुत्र से विवाह कर सकती है। उर्वी ने इन बातों को नजरअंदाज किया और कर्ण से विवाह किया। उर्वी का कर्ण से विवाह करना इस बात को खुद ब खुद साफ कर देता है कि वह अपने इरादों की पक्की थी और उन्होंने जो चाहा उसे तमाम प्रयास के बाद उसे हासिल किया और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की। उर्वी के लिए कर्ण के साथ विवाह करना आसान नहीं था। चूंकि कर्ण दुर्योधन के खास थे, इसीलिए उर्वी को अपने व्यक्तिगत जीवन में काफी चुनौतियां उठानी पड़ी थी। कहा जाता है कि उर्वी के जीवन में ऐसे मौके भी आए जब कर्ण के प्रति उनका विश्वास डोल गया था। उर्वी को इस बात की जानकारी थी कि दुर्योधन का साथ देने के चलते कर्ण की मृत्यु होगी, मगर इन बातों के बावजूद जिस तरह से उसने अपने आप को संभाला और अपने को कर्ण के साथ जोड़ कर रखा, वो असल महिला सशक्तिकरण को परिभाषित करता है। उर्वी कर्ण के प्रति सशक्त थी। उर्वी संबंधों को त्याग और बेशर्त सामंजस्य की नींव पर खड़ा करने के बजाय अपनी शर्तों पर खड़ा करना चाहती थी। उर्वी आंख बंद कर पति परमेश्वर के लिए न्यौछावर हो जाने वाली अबला न होकर गुण और दोषों के आधार पर निर्णय लेने वाली सशक्त और स्वावलंबी महिला की चरित्र थी। इसीलिए द्रौपदी चीरहरण की घटना के बाद जब कर्ण अपने कक्ष में जाते हैं तो उर्वी इस घटनाक्रम की आलोचना करते हुए कर्ण की भूमिका को अक्षम्य मानती है और एक सशक्त महिला होने का परिचय देती है। महाभारत युद्ध में कर्ण की मृत्यु के बाद उर्वी पांडवों के साथ रहने चली गई थी। उपरोक्त बातों के बाद हमारे लिए यह कहना गलत नहीं है कि उर्वी का शुमार महाभारत की उन औरतों में है जिसके बिना शायद आज इस कहानी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। महाभारत में उर्वी का पात्र उन तमाम महिलाओं को बल देता दिखाई देता है जो अपने सशक्तिकरण को लेकर आज भी तमाम तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है। दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।